अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम सूरतुल लैल को पढ़ेंगे। ये सूरह मक्की है। पहले इसकी शान नुज़ूल को समझेंगे। ये सूरह कब नाजिल हुई। हज़रत क़ैक़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक शख्स के खजूरों का बाग था। उन उनसे उसके दरख्त की शाखें ऐसी थी कि करीब में एक फ़कीर आदमी का घर था, उसमें जाकर लुढ़कती थी या वो खजूरें वहाँ जाकर गिर जाती थी। तो बेचारा बच्चों वाला था वो गरीब आदमी। तो बाग का मालिक जब भी अपनी खजूरें उतारता था तो उस दरख्त पर चढ़ जाता था। खजूरें उतारने के लिए जो जो कुछ नीचे गिरती थी वो बेचारे पड़ोस के बच्चे, साथ वाले घर के बच्चे उठा लेते थे, उनको चुन लेते थे। तो बाग का मालिक जो था वो बहुत कंजूस था। तो दरख्त से नीचे उतरकर उनके घर जाता और खजूरें सारी वहां से ले आता, हत्ता कि उनके मुंह में उंगली डालकर वो भी निकाल लेता था। अस्तगफिरुल्लाह। तो उस शख्स ने यानी कि जो गरीब आदमी था, उसने जाकर नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी शिकायत की। उसने सारा वाक़या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे उस बाग के मालिक के पास और उससे फरमाया कि ये दरख्त अगर तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें इसके बदले में जन्नत में एक दरख्त दिलवा दूंगा। तो उस शख्स ने कहा, मेरे पास दरख्त और भी है, इस दरख्त को खजूर मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लिहाजा वो शख्स ये कहकर चला गया। फिर एक और आदमी था जो ये सारी बातें सुन रहा था, जिसका नाम गालिबन इब्नुल हत्ता था, जो ये गुफ्तगू सुन रहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो दरख्त मैं उस आदमी से लेकर आपको दे दूं तो क्या आप मुझे भी जन्नत में दरख्त दिलवा देंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्यों नहीं। तो चुनाचा वो आदमी चला गया, बाग के मालिक से मिला। उसने जाकर भाव ताव किया तो बाग का मालिक कहने लगा, मेरे पास और भी दरख्त हैं, मुझे ये दरख्त बहुत पसंद है। मेरे पास और भी दरख्त है, पर मुझे ये दरख्त बहुत पसंद है। पा मेरे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए, पर मैंने उन्हें भी नहीं दिया। तो उस शख्स ने कहा, अच्छा, इसकी क्या कीमत लगाओगे तुम। तो बाग का मालिक ने कहा कि मैं एक तर्ज पर राजी हूँ, अगर तुम मुझे इसकी मुंह मांगी कीमत दोगे तो मैं राजी हूँ। उसने कहा, ठीक है, तुम इसकी क्या कीमत लगाते हो। तो बाग के मालिक ने कहा कि एक दरख्त के बदले में 40 दरख्त तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो दूसरा सहाबी था जो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपको देने को तैयार हूँ। ऐसा करते हैं कि किसी को गवाह मुकर्रर कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको 40 दरख्त दे रहा हूँ और आप मुझे एक दरख्त दे रहे हो। तो जो रास्ते से लोग गुजर रहे थे उनको गवाह मुकर्रर किया गया। जैसे ही लोगों के सामने सौदा तय हुआ, उस शख्स ने कहा, जो सहाबी थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो दरख्त उससे तहरीरी तौर पर ले लिया और उसने वो तहरीर ले जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। या रसूलुल्लाह, वो दरख्त अब मेरी मिल्कियत में आ चुका है। सुभान अल्लाह, बस वो दरख्त अब आपके लिए हाजिर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए। फिर घर के मालिक यानी कि जो गरीब आदमी का था उसके पास गए और उससे फरमाया कि ये दरख्त अब तेरा और तेरे बाल बच्चों का है। उस पर यह आयतें नाजिल हुई, वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला वमा खलक़ ज़करा वल उन्सा इन्न सअयकुम लशत्ता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि इन आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये साफ जाहिर फरमाया है कि अल्लाह के रास्ते में जो अपना माल खर्च करता है और तक़वा इख्तियार करता है, उसके लिए दुनिया व आखिरत में कामयाबी ही कामयाबी है। दूसरी तरफ जो बुख्ल करते हैं, अल्लाह की हिदायत को रद्द कर देते हैं, तो उनको आखिरत में सख्त अजाब का सामना करना होगा। ये सारी सूरत इसी मजमून के इर्द गिर्द घूमती है। तो इस सूरह को शुरू करते हैं। बहुत ही दिलचस्प सूरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाले हैं। वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम है रात की जबकि वो आफताब को और दिन को छुपा ले। व नहारी इज़ा तजल्ला, और कसम है दिन की जब वो रोशन हो जाए। वमा खलक़ ज़करा, और कसम है उस ज़ात की जिसने नर और मादा को पैदा किया। वल उन्सा इन्ना सअयकुम लशत्ता, कि बेशक तुम्हारी कोशिशें यानी आमाल मुख्तलिफ हैं। यानी कि हर किस्म के आमाल, हर शख्स के अमाल अलग अलग हैं। हर इंसान अपनी अलग अलग तर्ज पे चल रहा है। फ़अम्मा मन
वत्तका, सो जिसने अल्लाह की राह में माल दिया और अल्लाह से डरा, वसद्दका बिलहुस्ना, और अच्छी बात यानी मिल्लत इस्लाम को समझा, फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, तो हम उसको राहत की चीज के लिए सामान देंगे। व अम्मा मन बखिला वस्तगना, और जिसने हुकूक में बुख्ल किया और बजाय खुदा से डरने के खुदा से बेपरवाही अख्तियार की, वकज़्ज़बा बिलहुस्ना, और अच्छी बात यानी इस्लाम को झुटलाया, फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा, तो हम उसको तकलीफ की चीज के लिए सामान देंगे। वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, और उसका माल उसके कुछ काम न आएगा जब वो बर्बाद होने लगेगा। बर्बादी से मुराद जहन्नम में जाना है। इन्ना अलैना लल हुदा, वाकई हमारे जिम्मा राह का बदला देना है, हमारे जिम्मे राह का बदला देना है। व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला, और जैसा राह कोई शख्स इख्तियार करेगा वैसा ही समर उसको देंगे। लेकिन जिस रास्ते पर जो इंसान चलेगा उसको उसका ही फल मिलेगा, अच्छे कामों का अच्छा फल मिलेगा, बुरे कामों का बुरा अंजाम होगा। फअंज़रतुम नारन तलज़्वा, हमारे ही कब्जे में है आखिरत और दुनिया बेशक। ला यस्लहा इलल अश्का, और आगे इरशाद किया है कि मैं तुमको एक भड़कती हुई आग में डरा चुका हूँ, एक भड़कती हुई आग से डरा चुका हूँ, मुराद दोज़ख की आग से है। ला यस्लहा इलल अश्का, इसमें हमेशा के लिए वही बदबख्त दाखिल होगा जिसने दीन हक को झुटलाया। अल्लज़ी कज़्ज़बा व तवल्ला, और उससे रूगर्दानी की। जन्नबुहल अत्का, और उससे ऐसे शख्स को दूर रखा जाएगा जो बड़ा परहेजगार होगा। सुभान अल्लाह। अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, जो अपना माल महज उस गरज से देता है कि गुनाहों से पाक हो जाए। वमा लिअहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुजज़ा, और बजुज़ अपने आलिशान परवरदिगार की रज़ाजोई के लिए यहाँ तक उसका मकसूद है कि उसके ज़िम्मे किसी का एहसान न था कि उस देने से। मिन नेमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला, उसका बदला उतारना मकसूद हो। और ये शख्स अनकरीब वलसौफ़ा यर्ज़वा, और ये शख्स अनकरीब खुश हो जाएगा, यानी आखिरत में ऐसी ऐसी नेमतें मिलेंगी उसको। तो अल्लाह की राह में जो अपना माल खर्च करते हैं, अल्लाह ताला उसका बदले में उसको डबल देता है, उससे भी ज़्यादा कई गुना उसका सवाब बढ़ा देता है। अल्लाह ताला जो भी कहते हैं उसका हर इंसान को अपने किए हुए का फल मिलेगा आखिरत में इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी समझ और सूझ अकल अता करे। और मेरे चैनल को, मेरे इस वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आती रहूं। जज़ाकल्लाह खैर।